आपने लगातार एग्जामों में देखा होगा ऐसे प्रश्न आपके समक्ष आते हैं। तो आइए ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है 12:146, फिर समानुपात यहाँ वाट अनुपात वाट और फिर दिया गया समानुपात 19:263। बस आपको ये जांचना होता है कि जो संख्याएं हैं, जो भी संख्याएं हैं, मतलब इन दोनों के बीच जो भी संख्याएं हैं, जो भी संबंध है, उन संबंधों को आपको जांचना होता है। वो संबंध मिल गया और आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा। तो संबंध देखते हैं 12, इसमें संबंध क्या बन रहा है 12 के स्क्वायर होता है 144 में 2 जोड़ देते हैं तो हमारा ये मिल जाता है। इसमें वो संबंध बन रहा है तो 361 होता है 19 का स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे तो ये बन जा रहा है 363, अर्थात ये संबंध सही है। अब यही संबंध इसमें वाला कौन किसमें लागू हो रहा है ध्यान देना है, बस आपका सॉल्व हो गया। ध्यान दीजिए 16 के स्क्वायर 256 कितना होता है 256 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 258, जो ऑप्शन नंबर आपका ए। आज आपका टाइम बचाते हुए हम 2 अंकों का गुना सीखते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे दिया गया 35 में 37 से गुना करें तो कैसे गुना करते हैं। सबसे पहले इससे इसमें गुना कर देंगे, 7 × 35 के 5 हाथ में बचा 3। अब इधर गुना करेंगे आपके पास इधर इसमें और इसमें तिरछा तिरछी गुना करके ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जोड़िए 7 दूना 14 और 5 3 15, 14 15 29 और जो आपके पास रिमाइंडर बचा है इसको जोड़िए 29 से 3 32, 2 हाथ में 3। अब ध्यान दीजिएगा अब शेष इधर वाला गुना करा दीजिए आपस में 3 दूना 6 और जो रिमाइंडर बचा 3 6 3 9, ये हो गया आपके पास आंसर। अगर आप अच्छे से समझ लिए तो इस प्रश्न को सॉल्व करके कमेंट करें। चलिए आज आपको बहुत बेसिक तरीके से 2 अंकों का गुना सिखाते हैं, वो भी आसान से कैसे जल्दी बनाएं। ध्यान दीजिए जैसे आपको दिया है 15 में 15 से गुना करना है, 25 में 25 से, 35 में 35 से, 45 से 45, 55 में 55 ऐसे गुना करना है। ये वर्ड में भी काम आपको आते हैं। ध्यान दीजिएगा जैसे 15 में 15 से गुना करना है तो कुछ मत कीजिए, 5 है तो 5 के स्क्वायर 25 और सामने जो डिजिट है उससे 1 बढ़ा कर गुना कीजिए आपस में। तो 1 है तो 1 में 1 बढ़ाइए 2, 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2, यहाँ 25 हो जाएगा, 2 है तो 2 1 बढ़ाइए 3 हो जाएगा, 3 गुना के 6, यहाँ 25 हो जाएगा, 3 है तो 3 चौका 12, यहाँ आपका हो जाएगा 25, यहाँ 4 है 4 25 20, यहाँ भी आपका हो जाएगा 25, अंत डिजिट 25 रहेंगे, बस केवल पहला संख्या को 1 बढ़ा कर गुना कर रहे हैं। तो 5 है तो 6 25 30। बाकी ये जो आपके 3 प्रश्न हैं इसे बनाकर कमेंट करें। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और 10 सेमी ऊंचा वाला शंकु बनाया जाता है तो शंकु का व्यास ज्ञात करें। व्यास ज्ञात करना है। जब भी गोले को पिघलाया जाए या शंकु को पिघलाया जाए ऐसे पिघलाकर किसी अन्य चीज को बनाने की बात करें तो हमेशा आयतन से चलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या दिया गया 10 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर मतलब गोला का आयतन, क्या लिखेंगे गोले का आयतन बराबर शंकु का बात कर रहा है तो क्या लिखा जाएगा शंकु का आयतन। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान दीजिएगा 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या 4 इंटू आर क्यू, इधर बचा आर स्क्वायर इंटू एच। अब मान देखिएगा गोले के लिए त्रिज्या का मान कितना दिया है 10 सेमी, 4 गुना 10 का क्यूब और इधर हो गया आपके पास आर का मान नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे, एच का मान दिया है 10 रखेंगे, 1 10 से 1 कैंसिल तो क्या बचा आपके पास 4 गुना 10 की पावर 2 बराबर आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा इधर आपके पास 4 गुना 100 बराबर आर स्क्वायर, यानी हो गया 400 बराबर आर स्क्वायर। इसलिए आर का मान क्या हो जाएगा आपके पास 20। आपसे पूछा क्या जा रहा है व्यास, तो जानते हैं त्रिज्या जो होता है व्यास का दुगुना होता है, इसलिए अतः त्रिज्या व्यास का हो जाएगा डी बराबर 2 गुना मतलब 40 सेमी, जो ऑप्शन नंबर आपके। इस प्रकार के कोई प्रश्न दे तो कैसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या है देखिए ध्यान से, दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 16 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। जब भी आपको संख्या का अनुपात दिया हो एचसीएफ दिया हो तो उस कंडीशन में हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अनुपात जो है उसको रहने दीजिए और जो एचसीएफ है जितना भी है उससे ही इन दोनों संख्याओं में गुना करा दीजिए। जैसे 11 गुना एचसीएफ कितना है 16 अनुपात 4 गुना एचसीएफ कितना है 16। अब इसको गुना कराइएगा तो ये हो जाएगा 176 और ये हो जाएगा 64। जब इसको हम ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 240, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में है। जब भी आपको इस प्रकार के कोई प्रश्न दे तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है ध्यान देते हैं। दिया क्या गया है सॉल्व करेंगे तो हम 60 का 50% हटा बट्टा में 100 आया प्लस 20 का के मतलब गुना 10 प्रतिशत हटा बट्टा में 100 आया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर क्या बचा 6 गुना 5 प्लस इधर 2 गुना 1, ये हो गया 6 5 30 प्लस 2 एकम 2, जोड़ कितना हो गया आपके पास 32, जो ऑप्शन नंबर आपके। टाइम को बचाइए, ऐसे ऐसे प्रश्न को चुटकियों में बनाइए। कैसे आइए मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या के 25% और उस संख्या के 30% के बीच का अंतर 500 है, तो उस संख्या का 20% का मान बताएं। मतलब क्या कह रहा है प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, 30% में से जब हम 25% को घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 500, क्या क्योंकि बीच का अंतर दिया गया। अंतर का मतलब घटाओ, कितना अंतर है यहाँ क्या आएगा 5% बराबर 500, तो 1% का मान बताइए। तो 500 बटा 5 कट के कितना हो गया 100, 1% बराबर आपके पास आया 100, तो आपको निकालना क्या है 20% का मान, यानी कि 1 में आप 20 से इधर भी गुना कर दीजिए और 100 में आप 20 से इधर भी गुना कर दीजिए, ये हो गया आपके पास 2000, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए फिर हम एक नए प्रश्न को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 3/5, 9/10 और 6/25 का
मौसा ज्ञात करें। जब भी ऐसे प्रश्न दे अर्थात भिन्न वाले में मौसा पूछे या लसा पूछे, तो भिन्न वाला में जब भी आपसे ध्यान बस इसी रखना है बातों को कि भिन्न में जब भी मौसा पूछे तो ऊपर वाले का मौसा निकालिए और नीचे वाले का लौसा निकालिए। अगर वही लौसा पूछ दे तो ऊपर वाले का लौसा निकालिए और नीचे वाले का मौसा निकालिए। बस यही कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/5 और 9/10 और 6/25 का मौसा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मौसा। तो मौसा के लिए क्या चाहिए, ऊपर वाले भाग का मौसा और नीचे वाले भाग का लौसा। अब ध्यान रखिएगा, तो क्या होगा, मतलब 3, 9 और 6 का मौसा क्या है, मतलब वो छोटी संख्या जो तीनों को काटे, क्या है, तो 3 है। और नीचे क्या निकालना है, हर का लौसा। लौसा ध्यान दीजिए, मतलब 5, 15 और 25 वैसी कौन संख्या है जो 5, 15 और 25, 5, 10 और 25 तीनों से कटता हो, तो कौन सा है, तो 50 है। यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया है। तो टाइम को बचाइए, ऐसे प्रश्न को चुटकियों बनाइए। आइए मेरे साथ, कैसे, ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, एक दुकान पर एक ऑफर 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए। समझ में आया क्वेश्चन, कहना चाहता है 4 खरीदेंगे तो 1 मुफ्त मिलेगा। तो ऐसा ऑफर चल रहा है, तो आपको बताना है कि वो कितना प्रतिशत शुद्ध छूट दे रहा है। बस यही जांचना है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है, यानी कि पैसे का छूट नहीं दे रहा है, ये किस कौन सी मुफ्त दे रहा है, वस्तु मुफ्त दे रहा है, यानी कि वस्तुओं की बात कर रहा है। तो जब भी वस्तु का बात करें, बात को समझिएगा, जब वस्तु को बात करें, वस्तु में लाभ या हानि निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है। लाभ निकालना है तो फॉर्मूला लाभ प्रतिशत बराबर वही फॉर्मूला, कुल लाभ बटा विक्रय मूल्य गुना सर। ऐसे विक्रय मूल्य यहाँ तो क्रय मूल्य होता है, पर विक्रय मूल्य कहता है क्योंकि वस्तु का बात है। इससे जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुल लाभ, कितने का लाभ हो रहा है, 4 खरीद रहे हैं 1 मुफ्त दे रहा है, यानी 1 का लाभ हुआ। अब विक्रय मूल्य बेचा कितना रहा है, 4 बेच रहा है, पर 1 हमें मुफ्त भी दे रहा है, तो वास्तव में 5 बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 5 गुना के 100। ये काट दीजिएगा, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 20%, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है, राजीव को 175 अंक प्राप्त हुए और वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। यदि उत्तीर्ण होने हेतु 35% अंक की आवश्यकता है तो अधिकतम अंकों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, एक राजीव जो विद्यार्थी है 175 अंक मांगाता है। कितना मांगाता है, 175 अंक मांगाता है, और वह पास भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसे 35 अंक कम है, अर्थात 35 जब इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये पास हो जाएगा। जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, 35% अंक की आवश्यकता है, यानी कि जितना पास हुआ उतना बराबर 35%। 1% का मान निकाल सकते हैं, 1% का मान हो जाएगा आपके पास 210/35, और कुल प्राप्तांक अधिकतम अंक है, कुल प्राप्तांक है, इसके लिए हमें 100 से गुना करना होगा। अब काटिएगा, ये 20 500 है, 5 7 35, 17 के 21, यानी आया आपके पास कितना, 30 गुना के 20, 3 गुना के 600, जो आपका ऑप्शन नंबर। आज का टॉपिक है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से कुछ ऐसे प्रश्न को बताएंगे आपको जो लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। कि अमरकंटक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, आपको याद रखना है, हर बार एग्जाम में आता है। दूसरा है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। ये भी हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं। अगला है, ताप्ती को नर्मदा की नदी का जुड़वा कहते हैं। ताप्ती को नर्मदा नदी का जुड़वा भी कहते हैं या दासी भी कहते हैं। याद रखिए, दासी किसे कहते हैं, तो ताप्ती को ही नर्मदा का दासी भी कहा जाता है। लेकिन नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा है। कौन सा है, रेवा है। ये भी आपको प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, नर्मदा नदी का सबसे लंबी सहायक नदी दावा है। अभी तक कुल 41 ऐसे नदियां हैं जो नर्मदा की सहायक नदियां हैं, और नर्मदा नदी मात्र ऐसा है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अगर आपसे कोई पूछे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप बता सकते हैं रूस। अगर आपसे ये कोई पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है, तो आप बता सकते हैं 7। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश कौन है, तो आप भूल जाइएगा। इसीलिए ऐसे प्रश्न को ही सॉल्व करने के एक छोटा सा ट्रिक लाए हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या है, क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। ट्रिक देखिए, ध्यान दीजिए, क्या कहा है, रुक चीन अब आया भारत। आपको ये ध्यान रखना है, जिससे हम लोग धमकी देते हैं, रुक चीन अब आया भारत। ध्यान रखिए, रुक चीन अब आया भारत। रुक, रू से रूस, क से कनाडा, चीन से चीन ही रहने दो, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आया से ऑस्ट्रेलिया, अब भारत है तो भारत। ऐसे 7 क्रमित आपको याद हो गए। अब ऐसे प्रश्न आपसे छूटने वाले नहीं है। अगर आप बना सकते हैं तो इस प्रश्न को बनाकर सॉल्व करके बताइए हमें। रुकिए, कहाँ चल दिए, आइए मेरे साथ और देखिए बाबर द्वारा लड़े गए सभी युद्ध बस एक ही ट्रिक में। ट्रिक क्या है, पान खा घर चल, पान खा घर चल, पान खा घर चल। 3 बार बोलिए, पान खा घर चल, पान खा घर चल, पान खा घर चल। पा से पानीपत, खा से खानवा का युद्ध, च से चंदेरी के युद्ध,
और घ से घाघरा का युद्ध, ये 4 युद्ध लड़े थे। और इसको डेट अगर याद करना है तो डेट आपका क्या होगा, पानीपत 1526 से शुरू हुआ और यहाँ पर 1530 में उनकी मृत्यु हो गया। तो 26, 27, 28, 1528, 1529 और 1530 बाबर निकल लिए।